ऑपरेटर प्रबंधक हड़ताल में बैठे, उसके बाद भी शासन अच्छे से सुचारू रूप से धान खरीदी कर रहा है। कितना धान आपने बेचा है? मैं 101 कट्टा लाया हूँ। हड़ताल के बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त कर जो धान खरीदी की जा रही है। स्ट्राइक के कारण हमें सभी उपार्जन केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप हमने हमारे जो नोडल अधिकारी थे उनको हमने समिति प्रबंधक का दायित्व दिया है। के अंतर्गत हमने 3000 से अधिक क्विंटल जो धान है इलीगल पैडी की जब्ती भी की है। आज कितनी सोसाइटियों में कितने किसान द्वारा धान बेचा जा रहा है? समय हम महासमुंद जिले के झाल खमरिया सोसाइटी में खड़े हैं और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। सोसाइटी कर्मचारी हड़ताल के बावजूद भी जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, टोकन ऐप के माध्यम से कटा है और धान यहाँ पे बिक्री चालू हो गई है। मैं थोड़ा सा ये जानकारी देना उचित समझता हूँ कि महासमुंद जिले को पिछले बार 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया था। इस साल 12,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक धान खरीदी महासमुंद जिले में होती है। धान खरीदी प्रारंभ हो गया है। जिस किसान ने पहले धान बेचा है, इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यवस्था थी, कैसे। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। दुर्गेश कुमार साहू। आज आप धान बेचने आए हैं, क्या तकलीफ हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धान बेचने आया हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ है अभी। हाँ। जो शासन मतलब ऑपरेटर प्रबंधक हड़ताल में बैठे, उसके बाद भी शासन अच्छे से सुचारू रूप से धान खरीदी कर रहा है। कितना धान आपने बेचा है? मैं 101 कट्टा लाया हूँ। तो आपने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में खरीदी प्रारंभ हो गई है, उसके साथ महासमुंद जिले में भी प्रारंभ हुई है। ऐप के माध्यम से जिस किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, आज वो अपने धान बेच भी रहे हैं और शासन प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर। आइए हम जानते हैं जिला प्रशासन से कि धान खरीदी में और क्या व्यवस्था की गई है। 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। महासमुंद जिले में भी कलेक्टर साहब के द्वारा हड़ताल के बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त कर जो धान खरीदी की जा रही है, इसका एक जायजा लेते हैं। आइए हम कलेक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं इन हड़ताल के बीच में भी धान खरीदी कैसे हो रही है, क्या व्यवस्था की गई। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो किन व्यवस्थाओं के तहत आप लोग के द्वारा खरीदी प्रारंभ कराई गई है, कैसे? देखिए, महासमुंद जिले में कुल 130 समितियों में 182 हमारे उपार्जन केंद्र हैं। स्ट्राइक के कारण हमें सभी उपार्जन केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप हमने हमारे जो नोडल अधिकारी थे उनको हमने समिति प्रबंधक का दायित्व दिया है और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी प्रत्यक्ष से नियुक्ति करके इनकी ट्रेनिंग भी हमने कर दी थी। और हमने जो टोकन द्वार ऐप से जो किसान स्वयं से टोकन काट सकते हैं, इसका भी अच्छे से प्रचार प्रसार किया और समितियों से भी टोकन कट रहे हैं। आज भी शासन के निर्देशानुसार शाम को 5 बजे तक किसान स्वयं से भी टोकन काट सकते हैं और हमारे पास पूरे जिले भर से विभिन्न सोसाइटी से फोटोग्राफ्स आ रही हैं और धान खरीदी आज शासन की वंशानुसार मैक्सिमम हमारे उपार्जन केंद्रों में प्रारंभ हो गई। सर, महासमुंद जिला उड़ीसा से घिरे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा के धान इधर आते हैं, उस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा रही है और क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए, जैसे उड़ीसा से हमारा बॉर्डर लगता है तो कुल हमने 16 अंतर्राज्य हमने चेक पोस्ट की स्थापना की है और हमारे द्वारा और एसडीएम्स के द्वारा भी इन चेक पोस्ट का निरंतर दौरा किया जा रहा है। और अभी तक वर्तमान में हमने इलीगल पैडी के जो केसेस होते हैं वो 23 से अधिक हमारे यहाँ पे केसेस बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने 3000 से अधिक क्विंटल जो धान है इलीगल पैडी की जब्ती भी की है। प्लस हमारे पास जो कूची होते हैं, चाहे बिचौलिए होते हैं, इनका भी निरीक्षण लगातार हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और प्रयास पूरा यही है कि इलीगल पैडी जो है वो हमारे सिस्टम में ना आए। आज कितनी सोसाइटियों में कितने किसान द्वारा धान बेचा जा रहा है? अभी तक वर्तमान का जो डाटा है वो 34 सोसाइटियों में 50 किसानों को टोकन कट गया है। जैसे कि मैंने बताया कि शाम को 5 बजे तक आज प्रावधान किया गया है कि आज का टोकन आज कट सकता है, तो इसके लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मैक्सिमम समितियों में आज शाम तक हमारे टोकन कट के किसान अपना धान बेच देंगे। आप सभी को मालूम है हमारा जो छत्तीसगढ़ है किसानों का प्रदेश है और आप सबको मालूम है आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर हमारे झाल खमरिया से हमने शुरुआत की है इस जिले में। और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उनका जो समर्थन मूल्य है, जो हमारे वादे के अनुरूप उनको उनका जो राशि है वो दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार ध्यान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा दे रही है और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे दी गई है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसान अपने धान को यहाँ मंडी तक पहुँचा सकें, बेच सकें। इसकी पूरी सुविधा उन लोग को उपलब्ध करा दी गई।
तो जिले के कलेक्टर साहब का कहना है कि ऐप के माध्यम से किसानों की रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आज 34 किसान जो है जिले में ऐप के माध्यम से धान बेचने के लिए वो किए हैं और 3000 कुंटल धान लिया जाएगा। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।